अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। हमेशा खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और हसीब भागता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा है और मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। असल में बच्चे स्कूल चले गए थे और अभी असम्बली हुई नहीं, असम्बली स्टार्ट होने वाली है। जब तक मैं यहाँ पहुँची हूँ तो हसीब नीचे से गायब भी हो गया। तो वो आया था ऊपर मास्क लेने के लिए, उसका जो मास्क है वो रह गया था घर में ही आज। तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी सख्ती है तो बच्चे भी डरते हैं कि अगर मास्क नहीं लगा कर गए या फिर ग्लव्स ना लेकर गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। एसओपीज़ का ख्याल बच्चों को ही नहीं बल्कि हमें भी रखना चाहिए, स्कूल वालों को या फिर जितने जो है ना रखना चाहिए। लेकिन आजकल कहीं भी मुझे नहीं देखने को मिल रहा कि बाहर बाज़ार में या कहीं भी जो है ना वो उस तरह से मास्क वगैरह यूज़ हो रहे हैं। तो खैर अल्लाह पाक आप सबके, मेरे और जितने मुझे देखने वाले हैं सबके बच्चों को, उनको और उनके माँ बाप को, हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुमा आमीन। बच्चे स्कूल चले गए, मैं और इमिश इस टाइम सुबह में अकेले होते हैं और हुसैन होता है घर में। हुसैन तो सुबह में सो रहा होता है, तो हम फिर थोड़े बहुत जो काम है अपने वो शुरू कर देते हैं। जैसे इर्मिश का नाश्ता वैसे तो मैं ही बनाती हूँ, तो आज इर्मिश को मैंने कहा कि आज तुम अपना पराठा खुद ही बनाओगी और मैं शूट करूँगी तुम कैसा पराठा बनाओगी। क्योंकि आज जो मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, मेरा दिल नहीं था कर रहा नाश्ता करने का। और कभी कभी इस तरह से होता है कि जब मियाँ जी यहाँ पे होते हैं तो जब तो रेगुलर नाश्ता जो है वो बन रहा होता है, क्योंकि वैसे ही जब वो सोकर उठते हैं तो उस टाइम 10-11 बजे का तो टाइम हो जाता है। फिर नाश्ता बनाते बनाते करते 12 बजे का टाइम हो जाता है। तो अभी 8:30 ही हुए थे और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था नाश्ता करने का। तो मैंने सोचा चलो इर्मिश आज तुम नाश्ता भी बना लो। और मैं ज़्यादातर जो है ना सुबह में चाय पी लेती हूँ या फिर कभी चाय और पापा वगैरह ले लेती हूँ। तो अक्सर मेरे बहन भाई जो है ना वो मुझसे पूछते हैं कि ये पापे क्या चीज़ है, अभी पापे क्या होता है। तो वैसे तो ज़्यादा उसको रस ही बोला जाता है, लेकिन ये हमारे जो यहाँ कराची में ना इनको पापे बोला जाता है। और क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं पता, आप लोग अपनी अपनी ज़ुबान में उसको क्या कहते हैं। लेकिन मैं एक उसकी ना पिक्चर लेकर ना यहाँ साइड पे लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये रस, अच्छा ये वाले होते हैं रस जिनको आप पापे पापे बोलती हैं। तो वो जो है ना मैं ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरा वो भी खाने का मन नहीं हो रहा था। कभी कभार इस तरह से होता है कि जब हम रात में खा कर सो जाते हैं या कुछ हैवी सा फील होता है तो नेक्स्ट डे हमारा बिल्कुल भी नाश्ता करने का मन नहीं हो रहा था। बस यही होता है कुछ चाय पी ले, हल्का सा कुछ खा ले, तो बस वही काफ़ी है। और मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हूँ कि इर्मिश रोटी तवे पे डाले और मैं यहाँ से कैमरा मूव करूँ। फाइनली इर्मिश ने रोटी जो है वो डाल दी। तो यहाँ पे देखे ज़रा, इसके रोटी डालने का हमेशा इसका तरीका यही होता है कि ये उल्टे हाथों से रोटी डालती है। तो मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि देखो रोटी जो है ना सीधे हाथ से डालने की कोशिश किया करो। अच्छा जी, तो यहाँ पे चुप होने का मकसद यही था कि ये विंडो खुली है और आपको आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चों की असेंबली हो रही है स्कूल में ना, तो उस वजह से बच्चों की आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रा सुनाती हूँ वो वाली आवाज़ें भी। और बिस्तर भी अभी इसी तरह से पड़े में, क्योंकि सुबह में यही होता है टाइम से पहले बच्चे वगैरह चले जाएँ, फिर उसके बाद आराम आराम से सारे अपने घर काम जो है वो हम समेट लेंगे। और शायद मैं भी आज जो है ना आपको बाहर रोड से भी काफ़ी आवाज़ें आने वाली हैं, क्योंकि आज मैं वॉइस ओवर इस टाइम कर रही हूँ और जुम्मे के बाद आपको पता है एकदम से अभी टाइम जो है ना वो तकरीबन कोई 5 बजे का टाइम है और एकदम से आमदोरफ्त जो है ना इस टाइम शुरू हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें बाहर से आ रही हैं। पता नहीं आपको आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, पीछे से रिकॉर्ड हो रही हैं कि नहीं। और इसके अलावा मैं इर्मिश की जो बात कर रही थी ना रोटी की, असल में इसने अब शुरू की है खुद ही कहती कि आप ही जो मेरी रोटी है ना वो कभी कभी मुझे खुद बनाने दिया करें। क्योंकि जब मैं मेरे अब्बू आए थे तो मैं रोटी बनाती थी तो वो मुझे डांटते थे कि इसकी जो इससे छोटी वाली बहन है ना वो इससे अच्छी रोटियां बना लेती है और तुम अभी तक रोटी बनानी भी नहीं सीखी हो, ये वो। तो इसलिए इसने अब जो है ना इस दफ़ा एक एक करके अपनी जो रोटी है वो कभी कभार बनाना शुरू कर रही है, ठीक है। तो खैर ज़्यादातर तो मैं खुद जब बनाने खड़ी होती हूँ अपनी बनाती हूँ, बच्चों की बनाती हूँ, तो साथ ही मैं इसकी भी बना देती हूँ कि क्या अब एक रोटी ये खुद आकर बनाएगी, तो फिर ये खुद ही इस तरह से बना लेती है। तो बस जी सुबह के टाइम पे ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि घर में सारे इधर उधर पड़ी हुई होती हैं, जो कि पहले यही मेरा होता है कि मैं उठती जैसे बच्चे जाते हैं उसके बाद घर में बर्तन इधर उधर, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में चम्मच जो कि लकड़ी वाले, आप सोच रहे होंगे कि ये रूम में क्या कर रहा था। असल में वो रात को ना हुसैन अर्तपुल बना हुआ था तो वो उसने तलवार बनाई हुई थी चम्मच की, तो वो उसके साथ खेल रहा था। और अभी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें समेटने के बाद मैं क्या करती हूँ, हल्का सा पानी से फेस वॉश कर लेती हूँ
उसके बाद मैं लगाती हूँ एलोवेरा का जेल जो है ना वो फेस पे। और मैं ना अभी मैंने फ़ेस वॉश नहीं किया है, मतलब कि साबुन से या फेस वॉश से अभी मैंने फ़ेस वॉश नहीं करा है। जस्ट अभी मैंने सिंपल पानी से फेस वॉश करके अभी मैं आई हूँ और अब मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पे एलोवेरा का जेल। तो ये मैं डेली जो है ना कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम पे जब बच्चे वगैरह नहीं होते तो ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है, ज़्यादा जो है ना वो चीखना नहीं पड़ता है या कुछ भी बच्चों को समझाना नहीं पड़ता है। तो ये हल्की सी एक लेयर जो है ना वो अपनी स्किन पे मैं अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना अपने घर के छोटे मोटे काम जो है वो जारी रखती हूँ। फिर तकरीबन 1-2 घंटे के बाद जो है ना वो जाकर मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। इसके कोई साइड इफेक्ट तो होते नहीं है, आपको पता है। एक तो फ्रिज में रखा हुआ ठंडा ठंडा सा है, जैसे मेरी स्किन है ना वो सेंसिटिव है, अक्सर जो है ना कोई 1-2 पिंपल आ जाता है फेस पे, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। जब भी आप लगाते हैं बहुत ही अच्छा स्किन को फील होता है, ठंडा ठंडा सा, और अगर कोई दाना वाना होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि लगाने के बाद 2 घंटे छोड़ देती है, शायद आपके फेस पे उलझन नहीं होती है या कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने लगाया है, तो ये दिखाने का मकसद भी यही था मेरा कि देखिए बिल्कुल एक पतली सी एक लेयर स्किन के ऊपर बस मैंने लगा ली है। उसके बाद मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो कुछ भी थोड़ी देर बाद अभी ऐसे लगेगा जैसे सूख गया, बिल्कुल नॉर्मल सी एक सॉफ्ट सी स्किन जो है ना वो मतलब कि आपको लगती है। तो ये मैंने जो है ना आज आपको दिखाया थोड़ा सा। मामा, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। जैसे ही मैं इधर को आ रही थी तो हुसैन बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, तो मैं आराम आराम से आकर बेड पे बैठने लगी। तो हुसैन ने एकदम से बोला मामा, तो मैंने कहा मैं मामा सामने ही है। तो फिर वो मेरे पास लेट गया। असल में सुबह जब ये उठता है तो एक तो बच्चे को प्यार चाहिए होता है, जब भी वो सोकर उठता है तो उसको ये होता है कि मेरी जो मामा है या पापा हैं वो मेरे साथ थोड़ी सी लाडियाँ करें, और उसके बाद वो थोड़ा सा जो है ना ठीक होता है। अदरवाइज़ बच्चे अक्सर जो है ना सुबह में उठ कर रोना शुरू कर देते हैं। तो अच्छा जी, अभी मैं हुसैन के लिए दूध बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत बोलिएगा कि हुसैन अभी तक फीडर में दूध पीता है। दूसरा जो है ना अभी सोकर उठा है ना, तो उसने फेस वॉश किया है ना, टीथ ब्रश किए हैं, आपने फ़ौरन जो है उसको दूध दे दिया है। तो असल में वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ना बोलिएगा, क्योंकि मेरे जो दूसरे 3 बच्चे हैं ना बड़े वाले, उनको मैंने बहुत कम एज में दूध जो है ना वो छुड़वा दिया था। मतलब कि फीडर से मैंने उन्हें बोला, कोशिश की कि फीडर छोड़ दें, कब में दूध पिएं, ग्लास में दूध पिएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मैंने उनसे फीडर जो है वो छुड़वाई थी, उसके बाद जो बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया था। और फिर आहिस्ता 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 मैं खुद भी अभी भी जो है ना मुझे कभी कभी दुख होता है। बल्कि हसन तो बिल्कुल ही दूध नहीं पीता है ना, उसको कभी कभार जो है ना मुझे बहुत डांट कर समझिए कि कभी कभार तो एक थप्पड़ लगाकर दूध जो है ना वो देना पड़ता है कि बेटा पियो, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको चश्मा लगा हुआ है और डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि इसको दूध डेली दें। आप जो है ना मतलब इसकी डाइट का ख्याल रखें। उतना ही तुम जो है ना वो इस तरह की डाइट लेते ही नहीं, उसको चाहिए बस बाहर के जो पिज़्ज़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो चाहिए होती हैं। तो खैर अभी हुसैन को मैं इसीलिए दूध बनाकर दे रही हूँ। तो मैं आप सबसे इसीलिए गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत बोलिएगा कि मतलब कि आप बच्चे को फीडर दे रही हैं या फिर अभी सोकर उठा था। तो जब वो सोकर उठता है तो जैसे अक्सर बड़ों की आंखें नहीं खुलती ना जब तक वो चाय का कप नहीं ले लेते, तो मेरे बेटे की आंखें जब तक नहीं खुलती जब तक वो दूध नहीं ले लेता। तो इसीलिए बस उसको मैं अभी दूध बनाकर दे रही हूँ। और फिर साथ ही अपना जो थोड़ा सा दूध बच गया उसको मैं रख लूँगी, अपनी चाय का कप बनाऊँगी अभी थोड़ी देर बाद। तो ये मैं हुसैन को ला कर दे रही थी, और हुसैन ना इसको मैंने मिक्स करना मैं भूल गई थी फीडर को ना, तो वो देखकर उसका मुंह हटा रहा था कि मामा नहीं आपने फिन नहीं किया। तो वो हमेशा मिक्स को जो है ना वो बोलता है फिन करें पहले, तो फिर मैं समझी बाद में कि अच्छा कह रहा है मिक्स करें। तो फिर जब मैंने दूध मिक्स किया तो फिर उसने दूध जो है ना वो पकड़ा था। तो दूध लेते ही सबसे पहले जो इसकी बात होती है वो यही होता है कि अब मामा टीवी चला दें। तो इसको अब टीवी देखना है बैठ कर यहाँ पे। और कभी कभार इस तरह से होता है कि हम लोग दूसरों के बच्चों को बातें करते हैं ना, जब कि तुम बच्चे को दूध देते हुए क्या आदत डाल दी कि हाथ में टैब पकड़ा हुआ है या मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो ये बहुत गलत आदत है, ये हटाओ। तो यहाँ पे मेरे बेटे को जो आदत है ना, ये देखिए एक तो बाल पकड़ लेगा एक हाथ से फीडर। इसको बाल माशाल्लाह से इतने पसंद है कि रात को अगर मैं इसके साथ सो रही हूँ तो मेरे भी पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये जो सूट मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ वो इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मुझे इस सूट में मैं बहुत ज़्यादा स्लिम लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे एक दफ़ा फिर पूछूँ कि क्या इस सूट में मैं वाकई में स्लिम लग रही हूँ। तो असल में खुला सा प्लाजो था और लॉन्ग शर्ट थी, तो उसमें मैं वाकई में लग रही थी थोड़ा सा ना, मतलब कि स्लिम लग रही थी। तो जो ये भी दिखाने का मकसद यही था कि जो मेरी तरह की थोड़ी सी हैवी लेडीज़ हैं तो वो इसी तरह करें कि थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट और प्लाजो जो है ना वो बनवाएं, तो उसमें उनकी लुक जो है ना वो काफ़ी स्लिम लगती है। अच्छा, आज के व्लॉग में अगर आपको कुछ रेसिपीज़ वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन छोटी छोटी सी टिप्स ज़रूर मिल रही हैं। जैसा कि मैंने फेस के बारे में बताया कि मैं सुबह में एलोवेरा लाजमी अप्लाई करती हूँ। दूसरा जो है जो मेरी तरह से थोड़ी सी मोटी बहनें हैं वो लॉन्ग शर्ट और प्लाजो पहनेंगी, तो ये भी एक सेकेंड टिप होगी, ठीक है ना। ये जैसे हम घर में रहने वाली ख़वातीन हैं तो वो इस तरह से कर सकती हैं, मतलब कि अपने आप
आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ता है। आप बच्चों में, घर के काम में, खाने पकाने, इनमें इतना ज़्यादा हम लोग अपनी लाइफ जो है ना ये बिज़ी कर लेते हैं, हमें बिल्कुल भी अपनी फिक्र ही नहीं होती है कि हमने खुद भी कुछ करना है कभी कभार। अच्छा क्या है ना कि अगर एलोवेरा नहीं है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मंगवाना पड़ेगा या लेकर आएंगे फिर लगाएंगे। अगर आपके किचन में बेसन पड़ा हुआ है ना तो आप बेसन खोलिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, उसमें 2-3 जो कतरे हैं वो लेमन के डाल लें और आप उसको मिक्स कर लें, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा मुल्तानी मट्टी हो गई वो आप अप्लाई करें। कुछ ना कुछ आप घर से ही चीज़ें लेके ना वो आप जैसे घर में काम करते करते वो फेस पे लगा लिया करें और साथ में घर के काम कर लिया करें। और फिर इस तरह से क्या होता है ना कि एक तो आराम से ड्राई हो जाता है, खासतौर पे जब अब बच्चे स्कूल जाने लग गए ना, अब थोड़ा सा ये है कि आपको टाइम मिलेगा थोड़ा सा अपने ऊपर भी तवज्जो देने का। अदरवाइज़ तो मेरे जैसे ख़वातीन थी ना ये कि पहले तो हमारी रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। जैसे हम लोग सो कर ही 1-2 बजे उठते थे। नाश्ता जो था ना हमारा डेली इसी टाइम हो रहा होता था, जब जोहर की अजानें होती थी ना उस टाइम हम लोग नाश्ता कर रहे होते थे। और उसके बाद फिर दिन कैसे गुजरता था पता ही नहीं चलता था। सालन बना लो, ये कर लो, वो कर लो, बच्चों को देख लो, शावर वगैरह, इन चीज़ों में जो है ना वो पूरा दिन गुजर जाता था मेरा तो बस फिर टाइम ही नहीं था कि इतना कोई अपनी तरफ भी ध्यान दें। तो अब ये है कि जैसे मियाँ जी भी नहीं है, वो वहाँ पे गए हुए, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पीछे से मैं और इर्मिश दोनों होते हैं। इर्मिश अपने काम करती रहती है और मैं अपने करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ मैं जो इधर उधर छोटा मोटा जो है ना वो लगी रहती हूँ। जैसे आज अब नाश्ता मैंने नहीं बनाया था अपने लिए, जस्ट मैंने चाय का कप बनाया और इर्मिश के लिए उसने खुद रोटी बना ली। और ये हुसैन जो है ना सुबह में माशाल्लाह से पहले फीडर लेता है, फिर उसके थोड़ी देर बाद जो है ना घंटे के बाद उसने ना फिर वो एप्पल खाना होता है। फिर उसके बाद ये माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव हो जाता है एकदम। फिर इसका टाइम हो जाता है नहाने धोने का और टीथ ब्रश और ये सारी चीज़ों का ना फिर बाद में ये करता है। उससे पहले जो है ना अगर मैं बच्चों के साथ अगर ज़बरदस्ती की जाए ना, अगर उसको बोले कि नहीं पहले ये करो वो करो, एक तो वो सो कर उठता है ना तो बच्चा उसका पहले ही जिसे कहते हैं ना कि मूड जो है ना वो ख़राब हुआ होता है, तो फिर मज़ीद जो है ना वो चांसेस होते हैं ज़्यादा बिगड़ने के। तो बेहतर ये है कि आप बच्चे को जो है ना उस हिसाब से लेकर चलें कि अगर तो उसको रूटीन है, उसकी आदत बन चुकी है, डेली उठते ही फ़ौरन टीथ ब्रश करना है, पानी पीना है और उसके बाद कुछ भी खाना है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो वो तो खुद ही करेगा सब कुछ ही। और अगर आदत नहीं है तो उसको थोड़ा सा उस तरफ लेकर आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वही बात है कि मेहनत जो है वो करते जाएं। तो बस इसकी रूटीन थोड़ी सी इस तरह से बनी हुई है, लेकिन अब इंशाल्लाह जब स्कूल जाना स्टार्ट होगा ना तो इसकी भी रूटीन चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो खैर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी, वो ये कि 2-3 दिन पहले ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तो मेरे पास व्लॉग भी नहीं था कि जो मैं एडिट करूं और अपलोड करूं, या फिर आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनको रीड करके भी टाइम जो है ना अच्छा गुजर जाता है। तो मैंने ना वो टिकटॉक एक ऐप है जो कि आप सब जानते हैं, तो मैंने वो डाउनलोड करी। फिर उसके बाद मैंने आईडी बना लिया ऐसे ही बस बैठे बैठे। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब कि अच्छा टाइम गुजर जाएगा इसके ऊपर भी। तो फिर मैंने हुसैन की जो है कुछ टिकटॉक्स बनाई थी उसके ऊपर। हुसैन को माशाल्लाह से इतना कोई शौक है ना, आपको मैं क्या बताऊँ, खुद ही मतलब कि सारा वो कर रहा होता है कि मामा मेरी इस तरह से टिकटॉक बनाए, मामा मेरी इस तरह टिकटॉक बनाए। तो आजकल कितने इतने बच्चे भी मतलब कि माशाल्लाह से इन चीज़ों में कितने ज़्यादा समझदार हैं और हर चीज़ वो खुद कर रहे होते हैं, बल्कि बोल रहे होते हैं कि हमारी इस तरह से बनाए। एक होता है ना कि कोई गाइड करने वाला होता है, कोई गाइड भी नहीं करता, वो बच्चे खुद ही जो है ना वो इस तरह बोल रहे होते हैं। तो ये मुझे बड़ी एक हंसी आई थी। अगर आप में से कोई टिकटॉक पे है तो आप लोग मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं आपको दिखाई थी कि हवा चल रही है। हवा आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप महसूस भी नहीं करेंगे इस टाइम। लेकिन मैं आपको आवाज़ ज़रूर सुना सकती हूँ, जो कि आप लोग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। शेड लगा हुआ है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से ना तो बारिशें हुई हैं तो ना ही मैं इसको वॉश कर सकती हूँ। कैसे करूँ, एक तो कराची में वैसे ही पानी का मसला तो आपको पता रहता ही है। तो पानी अगर मैं यूज़ करूँगी तो फिर वो बाहर रोड पे जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो काफ़ी गंदा हो रहा था। और अभी हुसैन ने नहा लिया, अब हुसैन की 1-2 मैं टिकटॉक बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी। और जो मेरी पुराने वाली टिकटॉक की आईडी थी ना, जिसमें मेरी काफ़ी सारी बहनें पूछ रही थी कि आपकी जो वायरल हुई हैं वो कितने मतलब कि हमारे साथ शेयर करें, तो मैं यहाँ पे तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने कुछ वो स्क्रीनशॉट लिए थे तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। लेकिन अभी मैंने जो आईडी बनाई है वो न्यू बनाई है, वो इसी जो मेरे चैनल का नाम है ना यही सेम वहाँ पर भी है टिकटॉक पे।
तो रात को मैंने बनाई थी आलू मटर गाजर की सब्ज़ी, इसलिए आज मुझे जो है ना थोड़ी सी आज़ादी थी और टेंशन नहीं थी कि मुझे अभी सालन बनाना है, वरना मुझे बच्चों के आने से पहले ना, जैसे मैं अभी बड़े आराम से आज मैंने जो है ना थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया इधर उधर घूमने फिरने वाला, ये नहीं होता है डेली, नहीं इस तरह से होता है। मुझे सालन जो है ना बच्चों के आने से पहले खाना तैयार करके रखना होता है। तो फिर मैंने ये सब्ज़ी जो है ना बची हुई है, बच्चे इस तरह से खाते नहीं है, तो मैंने क्या किया कि इनको इसको अच्छे से मैश किया। मैश करने के बाद थोड़ी सी नमक और मिर्च एक्स्ट्रा इसमें थोड़ी सी हल्की सी और मज़ीद डालकर इनके मैंने पराठे बना लिए और साथ में मैंने चाय बना लिए। तो बच्चों जो है उनको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब इसमें क्या डाला है, वो यही समझेंगे कि मामा ने आलू शालू डाले हुए, तो वो आराम से खा भी लेंगे। तो साथ साथ उन्होंने मूवी लगाई हुई थी, आई थिंक कोई मिस्टर बीन की मूवी चल रही थी, तो वो साथ साथ देख रहे थे और साथ साथ खाना खा लेंगे। अच्छा, मुझे जो है ना ज़्यादा टेंशन जो है ना वो बच्चों की होती है कि पहले ये आराम से खा लें, हालांकि मैंने भी सुबह से चाय का कप पिया हुआ था, तो भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि पहले मैं बच्चों को दे लूँ आराम से, जब वो खाएंगे फिर मैं बाद में बैठ के आराम से खाऊंगी। तो हुसैन के लिए बनाया यहाँ पे चीनी का पराठा, जो कि आप देख सकते हैं। तो बस जी इसी के साथ ये जो फिर ट्यूशन जाते हुए बच्चों की एक दो टिकटॉक बनाई थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी यहाँ पे। लेकिन कौन सा गाना चल रहा है, कौन सी टिकटॉक है, वो तो आप मेरी टिकटॉक पे ही जान सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये वाली टिकटॉक देखकर तो यकीनन जो टिकटॉक यूज़ करने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि ये किसकी नकल जो है ना वो बच्चे कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।